तो हे देयर गाइस, मेरा नाम है कुशल और इस वीडियो में आपको बताएंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। क्यों बता रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि साहब इसकी सीरीज़ चल रही है, दैट इज़ मशीन लर्निंग सीरीज़, जो आप मेरे चैनल पे आके फॉलो कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में आपको क्या सिखाया जाता है? इस सीरीज़ में आपको मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच सिखाई जाएगी। कैसे कोड करना है वो सिखाया जाएगा, कैसे एल्गोरिथम की मैथमेटिक्स समझनी है, कौन से सपोर्टिव एल्गोरिथम्स हैं, मैथ्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, सब बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अब बात कर रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ सुपरवाइज्ड के बारे में, डेटा क्या होता है ये बता चुका हूँ, मशीन लर्निंग क्या होता है ये बता चुका हूँ, एआई क्या होता है ये बता चुका हूँ। अब आ गए हैं हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे। और जब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द सामने आता है, वो है अन। ठीक है, अन मतलब मना। मना मतलब पिछले वीडियो में जैसे देखा, सुपरवाइज्ड मतलब क्या होता है? जब कोई ना कोई आपको साथ देने वाला होता है, कोई ना कोई टीचर होता है आपके पास, ठीक है, एंड देन यू गेट टू लर्न थिंग्स। बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है भैया? यू डोंट हैव अ टीचर। अब रिकॉल करो पिछले वीडियो से कि उसमें क्या बताया था। टीचर का मतलब क्या होता था कि एक वाई एक्चुअल नाम का एक वेरिएबल आप कह सकते हैं, जो भी आपने एक्स इनपुट किया, डेटा आपकी मशीन को दिया, उस डेटा का जो एक एक्सपेक्टेड आंसर है वो आपके पास पहले से रहता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस आंसर से मशीन के प्रेडिक्टेड आंसर को कंपेयर करके इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम करते हो। दैट इज हाउ द सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क्स। अब गाइस, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, स्टिल यू हैव टू ट्रेन अ मशीन। ठीक है, अब ऑब्वियसली उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाएंगे तो कुछ कैपेबिलिटीज़ की कमी तो होगी। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से आप वो काम नहीं कर सकते जो सुपरवाइज्ड लर्निंग से आप कर सकते हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग से आप क्या कर सकते हो, जो हमने अभी जो पिछले वीडियो में समझी, उससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू प्रेडिक्शन। ठीक है, यू कैन डू प्रेडिक्शन, you can do classification. Similarly unsupervised learning से आप क्या कर सकते हो? unsupervised learning से आप clustering और recommendation ये अपनी मशीन को करना सिखा सकते हो। अब भैया ये कहाँ कहाँ काम आता है? तो क्लस्टरिंग तो काफ़ी जगह मैं आपको समझा नहीं सकता आसानी से, क्योंकि एक नया आपके लिए नई चीज़ होगी अगर आप इस डोमेन में नए हैं। बट रिकमेंडेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप आए दिन यूज़ करते हो। आए दिन यूज़ करने का मतलब, यूट्यूब का होम पेज देख लो, इट विल रिकमेंड यू अ लॉट ऑफ वीडियोज़, और वो सारे वीडियोज़ आप ही के टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, आप अमेज़ॉन का होम पेज देख लो। होम पेज तो क्या मतलब, जब भी कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हो तो नीचे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको पता है कि आपके इन प्रोडक्ट्स लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स का आप पेज देख लो। नेटफ्लिक्स अगर आप नहीं यूज़ करते तो अमेज़ॉन प्राइम का आप पेज देख लो, और इन दोनों में भी रेकमेंडेशन इंजन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये भैया ये जो सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करी गई है, ये सारे हैं रेकमेंडेशन इंजन्स। मतलब जो भी डेटा उसका पास आपके बारे में है, आपके बारे में ये जो सारी कंपनी जो भी जानती है, उसके हिसाब से ये लोग एक तरीके से आपको बताते हैं वो वीडियोस जो आपको देखने चाहिए या फिर शायद आपको पसंद आएंगे। ओके, तो ये रिकमेंडेशन, क्लस्टरिंग, ये दोनों मिली जुली चीज़ें। ऑल्दो रिकमेंडेशन करने के लिए काफ़ी एडवांस्ड एल्गोरिथम्स भी हैं, बट बेसिक्स में अगर आपको बताऊं कि सबसे बेसिक में क्या है, क्लस्टरिंग मतलब भैया मान के चलो कोई आपके पास डेटा है जिसमें अलग अलग शेप्स है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, शेप्स कैसे? शेप है ट्रायंगल, यू हैव सम ट्रायंगल्स, लेट्स से यू हैव सम स्क्वायर्स, ओके, यू हैव सम सर्कल्स, ओके, यू हैव सम, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टार्स। ओके, अब यहाँ क्या है, अगर मुझे इस डेटा को क्लस्टर करना है, क्लस्टर करने का मतलब पहला वीडियो याद करो क्लस्टरिंग के बारे में क्या बताया था, ग्रुपिंग।
ग्रुपिंग हम कब करते हैं? जब हमें सिमिलर चीज़ें मिलती है। तो मैं इन सब के बीच में सिमिलैरिटी कैसे पता लगा सकता हूँ? क्या सिमिलैरिटी है? या तो इनमें एरिया की सिमिलैरिटी हो सकती है, या फिर ये कॉर्नर्स जो हैं, कॉर्नर्स की सिमिलैरिटी होती है, वर्टिसेस की सिमिलैरिटी होती है। तो ऐसे कर करके हम लोग कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं, और वो सिमिलैरिटी अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कम से कम आती है, उन सभी चीज़ों का हम ग्रुप बना देते हैं। कैसे? अब देखो, स्टार में कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितने हैं? 4। तो 4, इसका मान लो जो सारे जो हमारे जो स्क्वायर्स हैं उसको मैं 4 पॉइंट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है। स्टार्स को देता हूँ 5, ठीक है। ट्राइंगल को दूंगा 3, सर्कल को क्या दूँ? 0, बिकॉज वी हैव 0 कॉर्नर्स इन सर्कल। 0 या इनफाइनाइट, जो भी आप कहना चाहें। तो गाइज अब अगर मुझे यहाँ पे इनके बीच में सिमिलैरिटी पता लगानी, तो मैं क्या करूँगा? इन सभी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने में आप देखो, जितने जितने स्क्वायर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, आपस में मुझे इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो मिलेगा 0, क्योंकि सारे सेम है। सारे के बीच में एक डिस्टेंस आप कह लो, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिमिलरली स्टार्स का कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ के इसमें ये चीज़ सिमिलर है, तो इनका हम एक ग्रुप बना लेंगे। सर्कल्स का एक ग्रुप बन जाएगा कि इनका डिस्टेंस 0 आएगा, और ट्रायंगल्स का एक ग्रुप बन जाएगा। तो गाइस इस तरीके से डेटा को क्लस्टर किया जाता है। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स मैंने आपको बताए, क्योंकि अभी मैं आपको मैथमेटिक्स तो कुछ बता नहीं पाया हूँ, अभी लाइक तीसरा चौथा वीडियो है। तो इस तरीके से आप समझ पाएँ कि कैसे हम एक डेटा में से कुछ उसकी फीचर्स के हिसाब से हम उसको क्लस्टर करते हैं बेस्ड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग गाइस। इससे बहुत जगह ये काम आती है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, वो काइंड ऑफ सेमी सुपरवाइज्ड आप कह लीजिए उनको, क्योंकि उसमें आपको वाई एक्चुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल यू यूज इट इन सम वे। तो ऐसे करके गाइस ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसके अंदर आप क्लस्टरिंग और रिकमेंडेशन कर पाएंगे। इसके बाद आ जाती है गाइस दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर आपको उसके बारे में जानना है तो हमारा एक सीरीज़ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की पूरी, आप आई बटन में जाके वो चेक कर सकते हैं। और ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की सीरीज़ है, इसके अंदर सब कुछ मैथमेटिक्स एकदम स्क्रैच से हम आपको समझाएंगे, सारे एल्गोरिथम्स। 19 से 20 वीडियोज़ उसमें अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं, और वीडियोज़ धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आप जाके उस वीडियो को भी देखें अगर आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखने की इच्छा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में समझना। और मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे हमारा सबसे पहला एल्गोरिथम, दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन फॉर प्रेडिक्शन, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग का सबसे पहला है प्रेडिक्शन। और मैं आपको लीनियर रिग्रेशन इतना ब्यूटीफुल तरीके से समझाऊंगा, ट्रस्ट मी। अगर ट्रस्ट करते हो मेरी बात पे, इस वीडियो को देख के समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। और डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू, आपको मज़ा जरूर आएगा लीनियर रिग्रेशन देखने में अगर आप सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।